एक लड़की जो है ना वो डॉक्टर के पास बैठी है और डॉक्टर उसे पूछ रहा है कि बताएं बेटा क्या मसला है, क्या हुआ है। तो वो मुसलसल रोए जा रही है, इतना रो रही है, इतना रो रही है, उसे बात नहीं हो रही, हिचकियों पे आ गई है, लेकिन फिर रोए जा रही है। तो मैं खुद बड़ी हैरानगी से उसे देख रही जो है ना कि ये पता नहीं क्या वो माजरा है या क्या इसके साथ ये हो रहा है। तो डॉक्टर जो है वो हिस्ट्री लिखते हैं पहले ना, कोई भी डॉक्टर है वो पहले हिस्ट्री लिखता है, जो अच्छा डॉक्टर है कि आप मतलब कहाँ कहाँ से हो या आपकी कब शादी हुई या क्या ये वो फलां सब उन्होंने लिखना होता है, आप सबको पता होगा। तो हिस्ट्री क्या लिखी है जब वो चुप्पी करने का ही नाम नहीं ले रही। तो फिर जो उसके साथ उसकी आई थी वो बता रही हैं कि ये बड़ी खुशबाश और बड़ी जो है ना मतलब कि जिंदा दिल सी थी, इसमें कोई रोने धोने वाला इसने कभी काम किया ही नहीं था, लेकिन जब से इसकी शादी की है पहले ही बिल्कुल चुप हो गई है और अब चुप की बजाय अब ये बस रोती रहती है, कोई बात कह लो इसने रोना शुरू कर देना। तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी जब उसके विजिट डॉक्टर के पास हुए, ज़ाहिर है पेशेंट फिर मेडिसिन चलती हैं, सारा कुछ होता है। तो फिर जो है ना उसने अपनी जो बताना शुरू की बात कि मैं जो है ना जब शादी करवा के गई हूँ अपने ससुराल में, तो मैं घर से थोड़ी ना सोच के गई थी कि मैंने ऐसे करना है, ये भी होना है, वो भी होना है, अगर कोई इस तरह सवाल करेगा मैं जवाब दे दूंगी, फलां कर दूंगी। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि पहले दिन से मेरे साथ उनको क्या प्रॉब्लम थी या क्या उनको मसला था। जो भी मैं काम करके देती थी या कुछ भी करती थी, हर काम में खामियां निकालते थे। तो जो है ना हर काम में कीड़े निकालने। तो इस तरह से उसकी जो है ना वो शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता दबती दबती जो उसकी पर्सनैलिटी है दबती गई और उसको यही लगने लग गया कि मैं जो है ना मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, नकारा हूँ, कुछ भी नहीं मुझे आता। तो ये अमीर हो गरीब हो ये सबके घरों में ये बड़े जो है ना रोले होते हैं। और फिर वो ताने देंगे हर बात पे कि आजकल ये कुड़ियां ड्रामे भेजती हैं, आजकल ये कुड़ियां बस इनको किसी काम का पता नहीं है इसलिए माँ ने सिखाया नहीं फ्लांडिंग। तो यहाँ काम बनता है शोहर का। शोहर जो मैं नहीं कहती बेवजह हर चीज़ में साथ दिए जाओ, लेकिन जब भी कोई इस तरह की बात हो औरत नफसियाती होती तब है जब शोहर भी गूंगा होता है। तो वो कहती है मैं तो चुप थी, मैं तो ये सारे मामले के बाद चुप हुई हूँ, लेकिन मेरा शोहर पहले दिन से ही चुप है। जब भी इस तरह का कोई मामला हो तो लड़के जो हैं मैं वो भी उसी एज के हैं, लेकिन इतनी तो बेटा आपको अच्छे और बुरे की तमीज होनी चाहिए ना, इतना तो आपको समझ आना चाहिए कि कोई भी बात है तो आप उसको डिफेंड में थोड़ा सा बोलें तो सही, बदतमीजी नहीं करें। हम नहीं कहते कि आप बड़े सोच के बदतमीजी करने लग जाएं, लेकिन आप बड़े प्यार से उस बात को समझा सकते हैं। जब भी वो शिकायत आपकी बीवी की सुना रहे हैं, आपके घर वाले बात बात पे शिकायत सुना रहे हैं, तो आप खुद भी समझे जब आपकी बहन थी आपके साथ ही वो भी बड़ी हुई है तो ये सारी खराबियां तो उसमें भी थी। आपकी बहन भी इसी तरह थी, पानी का गिलास एक मांग लो तो घंटा उसी किचन में पानी का गिलास लाने में लगा देना है, इस तरह कर देना है। सारे ये मामलों से आपकी बहन भी गुजरी है, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इसी तरह घर में वो भी होगी। वो कोई उसको पैदा होते तो नहीं उसके पीछे चढ़ गए थे सारे उसको सिखाने के। तो ये जो है ना ये छोटी छोटी बातें जो है अगर आप ये उसमें तब्दीलियां ले आए तो शायद घरों के माहौल भी ठीक रहें और ये जो बच्चियां हैं ये भी नफसियाती होने से बच जाएं। तो माएँ जिस तरह अपनी बेटियों को ट्रीट करती हैं आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उनको भी ट्रीट करा करें। शोहर हजरात जो हैं उनके मुंह में भी कुछ जुबान होनी चाहिए। जुबान के मामले में ये नहीं कहते कि उठे और उठ के बड़ों के खड़े हो जाएं और बदतमीजी करनी शुरू कर दें, नहीं, लेकिन आप मिसाल दे के भी तो समझा सकते हैं। और अगर आपके पास शिकायतें घर वाले लेके आ रहे हैं अपनी बीवी की, तो आप जो है बीवी को बड़े प्यार से बड़े तरीके से अलहदा बिठा के फैमिली के सामने आना शुरू हो जाया करें, अलहदा बिठा के उसको समझाएं कि बेबी ये तुम्हें देखो थोड़ी सी खराबियां या ये तुम्हें कमियां हैं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूं, तो तुम जो है इनको जरा बेहतर करने की कोशिश करो। और ऐसे करते करते वो कैसे नहीं मानेंगी जब छोटा बच्चा प्यार से बात मान सकता है। कहते हैं छोटे बच्चे हमेशा प्यार से बात मानते हैं, मार के ना उनको मनाएं। तो मैं कहती हूँ छोटे बच्चों पर ये फार्मूला लागू नहीं होता, बड़ों पर भी यही फार्मूला लागू होता है। बड़ों के साथ भी ये करके देखें, आप उनको डांट की बजाय या उनकी इंसल्ट या ताने और तशने देने की बजाय ना उनको जरा प्यार से एक बात समझा कर देखें, वो बात मानेंगे। हो ही नहीं सकता वो बात ना माने, किसको अपनी तारीफ पसंद नहीं होती, सब चाहते हैं कि हमारी बल्ले बल्ले हो, हमारी तारीफ हो, सारा कुछ हो, लेकिन इस वे में नहीं। अगर आप कहते हैं कि हम तो इनके भले के लिए कहते हैं, कल इन्होंने काम मान गया गल्ला काम सीख जाएंगी तो इनका भला होगा, भला इस तरह थोड़ी ना होता है कि आप चपेड़े मार मार के या आप इंसल्ट करके अगले की पर्सनैलिटी को रोंद के तो आप उसको सिखा रहे हैं काम और फिर आप कह रहे हैं कि हम भला कर रहे हैं। ये आप उसका जो है ना माजरत के साथ भला नहीं कर रहे, ये आप उसको तबाही के उस दहाने पे लेके जा रहे हैं कि जहाँ वो कहते हैं ना बंदा ना दीनदार या ना दुनिया का। कि इस तरह की लड़कियां फिर जो है ना गलत किस्म के जो है वो कदम उठा लेती हैं, ताकि अल्लाह माफ़ करे कि तो अपनी मतलब जान से हाथ धो बैठती हैं। तो इस तरह की हरकतें ना किया करें, अक्लमंद और समझदारों वाली हरकतें करें। जो लेक्चर अपनी बहू को दे रहे हैं ना वो लेक्चर कभी कभी खुद भी सुन लिया करें, तो इससे आप लोगों की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोचिए ज़रा।